क्या होती है, उसके पास में रथ, हाथी और घोड़े ये सब आ जाते हैं। अच्छा, आज के समय में हमें रथ की क्या जरूरत है, तो रथ को नाउ चेंज योर व्यू, थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण बदले, और दृष्टिकोण बदले, अपना व्यू को बदले, अपने थोड़े से यहां रथ है तो रथ की जगह पर मोटर कर दी, बढ़िया बढ़िया वाले मोटर आ जाते हैं साहब, कार आ जाती है। हाँ, रथ गजेंद्र, गजेंद्र मतलब हाथी। बोले हाँ, हाथी का अर्थ क्या है, बोले हाथी का अर्थ एक सामान्य तौर पर अगर कहा जाए जेट में, जेट वगैरह जो है, एरोप्लेन्स वगैरह, और उसके बाद में भी हाथी बड़ा सुंदर। बोले हाथी पर किसकी सवारी निकलती है, बोले हाथी पर राजाओं की सवारी निकलती है। तो अर्थात हम अपने जीवन में जब भगवान शंकर के समक्ष इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में हमारा जीवन राजाओं के समान हो जाता है। गजेंद्र, गजों का जो इंद्र है अर्थात ऐरावत, ब्रह्मचार करिए, उसके समान हमारा जीवन हो जाता है। हाथी पर कोई छोटा मोटा नहीं बैठता, हाथी को पालना भी किसी के बस की बात नहीं है। अर्थात हाथी अगर आपके जीवन में, मतलब आपने अगर हाथी को पालना सीख लिया तो इट मीन्स कि आप राजा हो। रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता, तुरंग कहते हैं घोड़े को। घोड़ा मतलब अब आज के जमाने में घोड़े की क्या आवश्यकता है, घोड़ा हमारे यहां पर कहा जाता है कि घोड़ा आज के भाई वीरता आ जाती है, वीर पुरुष लोग, राजा लोग घोड़े पर चलते हैं। और इसको और थोड़ा सा डिफाइन करें, थोड़ा सा और इसको सूक्ष्म अध्ययन करें तो घोड़ा यानी कि हॉर्स पावर। मोटर कार्स वगैरह में जो बड़ी बड़ी बैटरीज वगैरह लगती है, दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर। और हॉर्स मतलब घोड़ा, पावर मीन शक्ति, जो घोड़े जैसी शक्ति, अर्थात ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ जाती हैं जिनके अंदर 1600 हॉर्स, और भी महाराज मर्सिडीज, रोल्स रॉयस। और इसके आगे बढ़ करके एक और बात कही रावण ने, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। और उसके सामने लक्ष्मी सदैव सुमुखिम, उसके मुंह के सामने बैठती है, मुंह के सामने लक्ष्मी बैठती है। अर्थात उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। प्रददाति शंभु, भगवान शंकर प्रदान कर देते हैं। जो भगवान शंकर को ये स्तोत्र का पाठ कर सुनाता है। लेकिन प्रदोष काल की, अच्छा प्रदोष काल को इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया, इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया? हाँ, क्या बात। प्रदोष काल में भगवान शंकर के यहां पर सभा जुड़ती है, और प्रदोष काल में इस सभा में सारे देवता आते हैं, सारी देवियां आती हैं। भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के मां लक्ष्मी के साथ में पधारते हैं। भगवान ब्रह्मा जी महाराज अपनी शक्ति ब्रह्माणी के साथ में उस सभा में पधार। कैलाश पर बड़ा अद्भुत एक जो है समारोह होता है, और उस समारोह में सारे देवता, इंद्रो अपनी इंद्राणी को लेकर के, शची को लेकर के आता है, अग्निदेव अपनी पत्नियों को ले, सब देवता सपरिवार भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर प्रदोष काल की वेला में भगवान शंकर को नमन करने, प्रणाम करने, वंदन करने जाते हैं। अच्छा, कैलाश पर जाते, बोले हाँ, कैलाश कैसा है? क्या बात है, कैलाश कैसा है, जरा विचार करिए। कैलाश बड़ा अद्भुत है। कैलाश सफेद, भगवान शंकर का जो कैलाश है वह सफेद बर्फ से आच्छादित है। तो बर्फीले क्षेत्र में रहने के कारण से कैलाश पर, अरे क्या बात करते हैं, ये कोई साधारण हिम पर्वत थोड़ी ना है। बड़ा सुंदर कहा गया है, कैलाशे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपने गुंजति मधुकर पुंजे
कुंज बने गहने, अर्थात कैलाश की कंदराओं शिखर पर भगवान शंकर बोले, शिखर भगवान कैलाश के ऐसा बोले आच्छादित है कल्प वृक्षों से। एक कल्प वृक्ष नहीं है कैलाश पर, कल्प वृक्ष इंद्र के पास में, लेकिन भगवान शंकर के पास में कोई एक कल्प वृक्ष नहीं है, चारों तरफ कल्प वृक्ष हैं। बड़ा सुंदर एक भाव आता है, शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में, शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में, रमे रमे नित संग गिर जाके, रमे नित रमण करते हैं भगवान शंकर, रमे नित संग गिर जाके, रमण धर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदायक, दिगंबर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भगतन के दया कर हो तो ऐसा हो। भगवान शंकर का वही कैलाश, और उस कैलाश में सारे देवता पहुंचते हैं, देवता जाकर के प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर बैठते हैं। आहा, अच्छा आइए, भगवान नारायण बता, आओ 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 भैया नारायण इधर बैठा, आप प्रभु यहां विराजिए। अच्छा ना भगवान ब्रह्मा जी, हाँ आप उधर बैठिए। हाँ देखिए जरा विचार करिए, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ अभी इस समय हम तो आज सीख गए सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हमारे यहाँ पूर्व के समय में जो हमारे राज दरबार होते थे, राज दरबारों से सोशल डिस्टेंसिंग चलती थी। मंत्री अलग हो बैठता था, प्रधानमंत्री अलग बैठता था, सेनापति अलग बैठता, बीच में भी गैप होते थे, और उन गैप एरिया में सोशल, व्हाट इज दिस एंड व्हाट वाज दैट? ये आज वर्तमान समय में जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, तो उस समय पर वो भी तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, लेकिन एक मर्यादा थी। हमारी सोशल डिस्टेंसिंग में मर्यादा थी। भगवान शंकर भगवान नारायण को पास में बैठाते हैं, ब्रह्मा जी को थोड़ा बहुत दूर स्थान देते हैं, इंद्र को कहते भैया तू उधर बैठ, उधर बैठ, सब बैठ जाते हैं। अब समारोह चल रहा है, अब समारोह का प्रदान हुआ। भगवान शंकर बड़ा इस समय बड़ा सुंदर, सभी जो है देवियां, अब भगवान शंकर के समक्ष सारे देवता स्तुति करते हैं। हाँ हाँ हाँ, इंद्र जो है अपनी स्तुति कर रहा है, चारों वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद इत्यादि चारों वेद चार बंदी स्वरूप बन करके आते हैं। बंदी कहा जाता है गाने वाले, और गाने वाले वेद, चारों वेद अपने अपने अनुसार, भगवान अथर्ववेद अपनी अथर्ववेद की संगीत अपने जो है मंत्रों में भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, ऋग्वेद अपने मंत्रों में, शुक्ल और यजुर्वेद जो है अपने मंत्रों में, सामवेद अपने मंत्रों में भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। एकदम से वातावरण इतना सुंदर बन जाता है कि वहां पर ब्रह्मा जी महाराज के मुखारबिंद से जो वेद निकले हैं, वह वेद भगवान शंकर की स्तुति। और भगवान शंकर कौन है, विचार करिए, भगवान शंकर स्वयं में वेद का स्वरूप है, और वह वेद भगवान शंकर के समक्ष आकर के भगवान के चरणों में गान कर भगवान शंकर के बारे, ओह महाराज आपका स्वरूप क्या है, क्या कहे। नमः शंभवाय जमयो भवाय च नमः, शंकराय जमस्कराय च नमः। वेद कह रहा आप शम हो, भव हो, आप शंकर स्वरूप हो, और बड़ा वेद स्तुति करता है। ऋग्वेद अलग कर रहा है, यजुर्वेद अलग कर रहा है, सामवेद अलग कर रहा है, अथर्ववेद अलग कर रहा है, किन्नर आदि, किन्नर अर्थक एक संप्रदाय विशेष है देवताओं में जो गाने और बजाने का कार्य करता है। वह है किन्नर में हु हा नाम के किन्नर जो सर्वश्रेष्ठ माने गए, वह आकर के भगवान शंकर के समक्ष बड़ा सुंदर गान करते हैं। अब वातावरण धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, वातावरण का निर्माण हो रहा है। अब इधर इंद्र जो है वो महाराज अपनी स्तुतियों के माध्यम से भगवान शंकर का
जो है बड़ी सुंदर स्तुति कर रहा है। अग्निदेव ने अपने अग्निमंत्रों से भगवान शंकर की स्तुति करनी प्रारंभ की। अग्नि सूक्त का मंत्रों से माध्यम से सब देवता अपने अपने तरीके से भगवान वातावरण चारों तरफ, यहां तक कि एकदम से भगवान शंकर प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। और भगवान शंकर ने उस समय अपने स्वरूप को भूल जा। अब उस समय मां पार्वती सब सखियों के साथ में, मां पार्वती सब सखियों के साथ में आज विराजमान होती हैं। तो वहां पर भगवान शंकर इतने ज्यादा प्रभु, मां पार्वती के समक्ष आज भगवान शंकर का नृत्य होता है। उस सभा में भगवान शंकर नृत्य करते हैं प्रदोष काल, आनंद में मग्न होकर के कि भाई इतने सारे लोग आए मेरे यहां, अरे स्तुति का ये कोई भैया मेरी स्तुति मत करो। और भगवान इतने सबको झूम झूम करके प्रफुल्लित हो। और वह सारे देवता भगवान जो है नारायण, भगवान नारायण जो है वो बजा रहे हैं पखावज। सब देवता कोई ना कोई यंत्र बजा रहे हैं और भगवान शंकर बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ये प्रदोष काल की वेला जिसमें भगवान शंकर आनंद मग्न होकर के इतने सारे सब देवताओं को एक साथ अपने यहां पर देख करके, जैसे आपके घर में कोई अति विशिष्ट अतिथि आ जाए, अर्थात ये मान लीजिए आपके घर में मोदी जी आ जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? आपके उस दिन पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। आपको उसी दिन अरे मैं क्या लाऊं, कैसे लाऊं? अच्छा ये बताओ क्या लगता, कैसे व्यवस्था करूं, क्या करना चाहिए मुझे? उसी प्रकार से भगवान शंकर जब इतने सारे देवताओं को अपने कैलाश पर देखते हैं तो भगवान शंकर प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के भगवान शंकर नृत्य करते। मां पार्वती, मां लक्ष्मी के साथ, ब्रह्माणी के साथ, शची के साथ सब जो है स्वाहा सुधा वशन इत्यादि सब देवताओं की शक्तियों के साथ में मां पार्वती का अलग स्थान। अब सारे देवता भगवान शंकर का उस नृत्य का आनंद लेते हैं, जहां पर नारायण जो है ढोल बजा रहे हैं, इत्यादि मतलब पखावज बजा रहे हैं, और गणेश जी महाराज नीचे से बैठ करके देख रहे हो, ओह क्या बात है, पिताजी हमारे नृत्य कर रहे हैं। कार्तिकेय जी महाराज देख रहे हैं पिताजी का कितना स्वरूप आनंद आ रहा। ये वह तिथि है जिस तिथि में भगवान शंकर आनंद मग्न हो रहे। इस तिथि पर आपको जो चाहिए आपको, आप व्रत करिए शाम के समय भगवान। अब ये भगवान शंकर के समक्ष शिव तांडव स्तोत्र इसलिए कहा रावण ने, बोले क्यों कहा कि पूजावसान समय दशवक्र गीतम पूजनमिदं पठते प्रदोषे, कि अर्थात भगवान शंकर उस समय नृत्य में मग्न हो रहे। अब नृत्य में मगन हो रहा तो आप भगवान शंकर का भगवान शंकर के समक्ष आप प्रदोष काल की वेला में इस जो है शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करिए, तो आपको भगवान शंकर जो चाहिए सो आपको प्रदान कर देंगे, जो चाहिए। तो ये प्रदोष काल की वेला बड़ी अद्भुत वेला है, और यह वो वेला है जिस वेला में, जिस समय में भगवान शंकर प्रफुल्ल चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वह भगवान शंकर आपको प्राप्त कराते हैं। तो आइए आज इस प्रदोष काल की वेला में हम और आप लोग भी, आज प्रदोष काल की वेला है, भगवान शंकर की वह वेला जिस वेला में भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। आपको शिव तांडव नहीं आता है, कोई समस्या नहीं। आपको कोई स्तुति तो आती होगी भगवान शंकर की, शंकर की भी नहीं आती है। अरे कोई पाठ तो आप करते होंगे। अब आप कहें महाराज जी हमें स्तुति नहीं आती, हमको पाठ नहीं आता, भजन आता है, कोई भजन आता है राम से संबंधित हो, हाँ, लेकिन उसकी धुन, मैं आपको स्पष्ट करूं, लेकिन उसकी धुन फिल्मी गीत के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो भजन आता है, जैसा आता है, जिस रूप में आता है, भगवान के प्रति, भगवान शंकर को आज आनंदित, आप
को आनंद आए, ऐसा भजन सुनाइए। और देखिए आपको जैसे ही आनंद की प्राप्ति होगी वैसे ही भगवान शंकर आनंद मग्न हो जाएंगे। तो आज यह वो व्रत काल, यह वो पूजन काल, यह वो समय जिस समय भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, सारे देवता उनके नृत्य का रसास्वादन कर रहे हैं। मां पार्वती अपने पतिदेव को, महादेव को दर्शन कर रही हैं, नमन कर रही हैं। मां लक्ष्मी आज देख रही हो, हमारे पतिदेव के सखा देखो कितने सुंदर नृत्य का आनंद दे रहे हैं। इस आनंद रस की हमको प्राप्ति वर्षा करा रहे हैं, वर्षा हो रही आनंद रस की। और आज भगवान शंकर बड़े प्रफुल्लित, प्रसन्न चित्त, उत्साहित होकर के भगवान शंकर आज नृत्य की अवस्था में है। आइए बड़े प्रेम भाव से अपनी इस चर्चा को, प्रदोष काल की इस चर्चा को यहीं पर विश्राम दें। और यहाँ से बाबा का सुंदर दर्शन आप लोग रात्रि में कर रहे हैं समय। ये सोमवार में दरबार का ऐसा जो दर्शन है, ऐसा समस्त भारत में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। भगवान शंकर का जो स्वरूप यहाँ आता है बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के दरबार में, दो चीज़ें प्रसिद्ध हैं। शंकर का जो सेवा भाव है यहाँ वैष्णव परंपरा के अंतर्गत रहता है, और वैसा ही आप देख रहे हैं मोर का मुकुट सजा हुआ है बाबा के ऊपर, मोर का मुकुट सजा हुआ है। यहाँ सेवा में समेंद्राज जी हैं, और जैसा आप दर्शन कर रहे हैं भगवान शंकर का बड़ा अद्भुत स्वरूप, बड़ा अद्भुत दर्शन आप देखिए। सबसे प्रमुख बात है कि बाबा का सोने का त्रिपुंड